Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. So we are discussing chapter number 7 of chemistry, that is called electrochemistry. तो अभी तक जो है वो हमने जितनी भी चीज़ें कवर की हैं उनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स थे, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डील किया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने दो टाइप्स के सेल्स पढ़े। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद गैल्वेनिक सेल भी पढ़ा, जिसके अंदर हमने एक सॉल्ट ब्रिज को डिस्कस किया था। तो बेसिक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और गैल्वेनिक सेल है। आज जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा पर्पस है इस टॉपिक का, वो है डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी हम इन दोनों के दरमियान एक जनरल सा डिफरेंस देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए जो है वो ज़्यादा सूटेबल जो है वो है हमारे एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग। So let's start. Electrolytic cell, it consists of one complete cell connected to a battery. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसके अंदर एक कंप्लीट सेल होता है जो एक बैटरी के साथ कनेक्ट होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स कनेक्टेड थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। तो इन दोनों के अंदर फर्स्ट डिफरेंस ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो एक कंप्लीट सेल होता है। हमने देखा कि एक बीकर होता है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोड्स एक ही बैटरी के साथ अटैच होते हैं और फिर हम करंट पास थ्रू करते हैं और फिर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होती हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास दो बीकर्स होते हैं, ठीक है, एक लेफ़्ट साइड पर एक राइट साइड पर। वो दोनों को हम करंट नहीं देते, उन दोनों को हम एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो जितने भी आयंस होते हैं, जब वो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, तो जितने भी आयंस होते हैं वो फिर ट्रांसफ़र करते हैं उस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज वाइल कैथोड हैज़ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो कैथोड और एनोड हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एनोड पॉजिटिव होता है क्योंकि इसके ऊपर सारे एटम्स जो है आके डिस्चार्ज होते हैं, इसके ऊपर आके इकट्ठे हो जाते हैं। डिस्चार्ज का मतलब कि डिस्पर्स हो जाते हैं, जिससे जो है वो एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिसके ऊपर आके एडअप होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड से जो है वो चार्जेस डिस्पर्स हो जाते हैं और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव हो जाता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव चार्ज है, यानी कैथोड से जो है वो आयंस और एटम्स निकलते हैं, रिमूव होते हैं और मूव करते हैं एनोड की तरफ। इसी वजह से एनोड के ऊपर जो है ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। थर्ड वन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कैसे कि हमारे पास एक सेल होता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब वो दोनों इलेक्ट्रोड्स एक सिंगल बैटरी के साथ अटैच होते हैं। हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर प्रोसेस के अंदर इसका मैकेनिज़्म क्या है कि हम पीछे से करंट सप्लाई करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जब करंट सप्लाई करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोड्स चूँकि एक लिक्विड के अंदर वाटर के अंदर है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो एटम्स की जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस होगी और फिर जो है ये केमिकल रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में इस तरह कन्वर्ट हुई कि जो हमने बैटरी से एनर्जी दी उसके थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हुआ और फिर इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारे केमिकल रिएक्शन हुए। जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं, हमने देखा कि गैल्वेनिक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज हम कनेक्ट करते हैं दोनों कंटेनर्स को मिलाने के लिए। तो जो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स और आयंस मूव करते हैं उसकी वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हम इसको एक्सटर्नली नहीं देते, इसका अपना सिस्टम, इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट वन इज़ करंट इज़ फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। करंट को हम यूज़ करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी स्पॉन्टेनियस ऐसा प्रोसेस होता है जो ख़ुद ब खुद हो जाए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है जो ख़ुद ब खुद नहीं होता। इसके लिए हमारे पास एक जो है वो कंडीशन है जिसके अंदर हम खुद करंट जो है वो पास करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में खुद करंट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है ख़ुद ब खुद ना होने वाला रिएक्शन केमिकली रिएक्टिव हो जाए। जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वेनिक सेल में बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जैसा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें खुद से करंट देना पड़ा ताकि इस रिएक्शन हो और केमिकल्स आपस में रिएक्ट करें। जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है कि जो दो सेल्स होते हैं हमारे पास, कैथोड और एनोड, वो एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो क्या होता है
कि जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर है, ठीक है। जब दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम डिप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होना शुरू कर देते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं जिनको हम कंप्राइजिंगली रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल के अंदर जो है यही हमारे पास डिफरेंसेस हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर है, इससे हमें बैटरी खुद देनी पड़ती है, ठीक है, मतलब करंट खुद सप्लाई करना पड़ता है, और ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करता है। जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर 2 सेल्स होते हैं, सिंगल सेल नहीं होता। इसको जो है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ये अपना करंट खुद पैदा करता है और हमें इसको एक्सटर्नल बैटरी नहीं देनी पड़ती, और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो आज तक का मेरा लेक्चर यहीं तक का था, हमारे डिफरेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट सेल को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।